ओम शांति। आज बाबा के 27 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हम सबको सफलता का मंत्र दिया, खुशी का भी मंत्र दिया। सफलता के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि सदा बाबा को अपना साथी बना लो और कोई भी दृश्य को साक्षी होकर देखो तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा के साथ हमारे सभी संबंध हैं, हर संबंध का अनुभव करो। पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, दोस्त के रूप में, गाइड के रूप में। जब सर्व संबंधों से बाबा हमारा हो गया तो हमारे दिल के आवाज़ आनी चाहिए, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाबा ने कहा कि अगर आपकी खुशी गायब हो जाती है, मन उदास रहता है, तो उसका कारण है, क्या कारण हो सकता है? एक ही कारण है उसका, व्यर्थ सोचना। अब इस व्यर्थ सोचने को विराम देना है। जब आप समर्थ संकल्प करेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। जब नया क्रिएट करेंगे तो पुराना समाप्त हो जाएगा। अच्छे अच्छे संकल्प मन को खुशी देते हैं। मन का जो व्यर्थ है वो खुशी को गायब कर देता है। साथ साथ बाबा ने कहा इस ईश्वरीय सभा का एक कायदा है, यहाँ जब बैठते हैं तो बहुत एक्टिव अलर्ट होकर बैठना है। जब हम मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो जहाँ हम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं, अपने आप को मन से तन से तैयार करके डायरी पेन लेके बैठते हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें उस समय झुटका उबासी नहीं आनी चाहिए। कई बार हम मुरली सुनते रहते हैं, उबासी देते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसका बहुत कदर होना चाहिए। पढ़ते समय बहुत खुशी होनी चाहिए और याद भी करना है बाबा को। याद करेंगे तो ग्रहचारी उतर जाएगी। कोई ना कोई ग्रहचारी हमारे ऊपर रहती है तो उसको उतारने का साधन है बाबा की याद। उसके साथ बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे अब आपको कर्मातीत बनना है। कर्म करते भी कर्म की आकर्षण से परे रहना है। और कैसे हो सकते हैं कर्मातीत, सुनेंगे आज मुरली में। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। जो भी बंधन है उन्हें भूलकर कर्मातीत बनने का कर्म किया और प्रभु को अर्पण कर दिया। कर्म किया, अच्छे बुरे के प्रभाव से परे हो गए, ऐसा बनने का पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? भगवान किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हें देते हैं? भगवान का प्यार किन्हें मिलता है? किन्हें मिलता होगा? बहुत सुंदर बात। बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना, हबच लालच नहीं, कोई भी लालच नहीं मन में। गरीब बच्चे बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को भी देख के खुश होते हैं, क्योंकि वो तो पिता है, सबको देख के खुश होता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, साहूकार है या गरीब है, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते जो पहला पढ़ा हुआ है ना, वो कभी कभी बहुत तंग करता है, फलां शास्त्र में लिखा है, उसमें लिखा है। जो कुछ पुराना पढ़ा है वो भूल जाओ। ऐसा नहीं कि मुरली भी भूल जाओ, नहीं, मुरली में जो बाबा ने सुनाया वो तो सब वेदों शास्त्रों का सार है, वो याद करना है। पिछला जो हम सब ने पढ़ा ज्ञान से पूर्व, भक्ति की बातें, जहाँ हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, वो बातें हमें भूल जानी है, बाबा को याद करना है। ओम शांति। बाबा ने कहा अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा ने समझा दिया कि जब बैठे बाबा की मुरली सुनने के लिए तो अपने को आत्मा समझकर बैठें कि मैं आत्मा हूँ,
शिव बाबा परम धाम से मुझे पढ़ाने आए हैं। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना, दोनों का ही अर्थ वही है। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। आत्म अभिमानी भव, बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बचाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा शरीर लेती है, पार्ट बचाती है, शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाबा कहते कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करो। एक गुप्त मेहनत जो हमें करनी है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करके, 84 जन्मों का ज्ञान प्राप्त करके, वो है बाबा को प्यार से याद करना। धंधे धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती है। ग्रस्त व्यवहार में रह के कमल फूल समान पवित्र बनना है। जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं, इतनी याद नहीं रहती। फिर भी बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो कि मुझे याद में रहना है। जितना हो सके घर गृहस्थ में रहकर बाबा को याद करना है। पुष्प की भांति न्यारे और प्यारे बनना है। ध्यान से समझेंगे, कमल पुष्प कीचड़ में होता है, कीचड़ से उपराम होता है। हम भी संसार में रहें पर ये संसार हमारे में ना रहे। हम कर्म करें और डिटैच हो जाएं। जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमें कोई निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में याद है। यहाँ कोई हठ योग नहीं करना, बट नेचुरल याद में रहना है, याद में जीना है। यादों में बाबा के गुणों का चिंतन करना है। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करो। घर में हो, ऑफिस में हो, वॉकिंग कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, बाबा को याद करो। माया के तूफान बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे ज़रूर। फिर उस समय उन्हें मिटाना होता है कि ये ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है। मुरली सुनते हुए भी तंग करती रहती है। बुद्धि में कुछ कुछ और याद आएगा। योग करेंगे तो भी बाबा कहते बहुत धीरज रखना है। याद से इन तूफानों को मिटाना है। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उन्हें मिटाना होता है कि ये ना आए। यहाँ बैठे बैठे माया बहुत तंग करती है। यही तो युद्ध है ना। जितना हल्के होंगे उतना बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज़ सामने नहीं थी वो सामने आ जाती। फिर संतान होती। अब तुम बच्चों को ये सब भूल जाना है। जैसे जैसे संबंध बढ़ते हैं बुद्धि वहाँ जाती है। बाबा कहते हैं इन संबंधों को निभाते हुए अब बुद्धि को बाबा से लगाना है, क्योंकि सभी संबंध बाबा से हमने जोड़े हैं। एक बाप को याद करना है और बाप की महिमा करनी है। क्या करेंगे बाबा की महिमा? बाबा की महिमा दिल से करेंगे कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मेरे बाबा प्यार के सागर हैं, मेरे बाबा आनंद के सागर हैं। उस गुड फीलिंग के साथ कि वो मेरा है। और जैसे से आप ये शब्द बोलें वैसी अनुभूति हो कि वो शांति, वो प्यार, वो सब मुझ पे बरस रहा है। दिल से बाबा की महिमा करनी है। तुम्हारा मात पिता सब कुछ वही है, उन्हें ही याद करना है। वो भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नई संबंध में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नई दुनिया में लेके जाता हूँ। यहाँ पर आए ही हो तुम बच्चे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए। देह अभिमान में आने से माया बहुत नुकसान करती है। ये मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं भले कोई अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते, तो भी बाबा बहुत खुश होते हैं। कहीं को इतना पढ़ाई लिखाई नहीं आती, ज्ञान समझ में नहीं आता, बाबा कहते फिर भी दिल से बाबा तो कहते हैं ना, तो बाबा तो उन बच्चों को देख के भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ भूल जाना है। ये थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए पढ़ना है। जानते हो ये सब क्लास हो जाना है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, वह गरीबी वाह। जैसे भी हालात में है
चाहे अमीर हैं, चाहे साहूकार, गरीब हैं, कोई भी हैं, कैसे भी हालात में हैं, बाबा कहते हैं अगर गरीब हैं तो भी कोई बात नहीं, बड़े प्यार से बाबा की याद में रोटी टुकड़ा खाना है, कोई लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुम्हें गवर्नमेंट दे देगी, वो तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है, प्रसाद बनाना होता है तो उसमें भी चीनी की आवश्यकता होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर के दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि भी आ सकती है, लेकिन बच्चों का योग कम है। याद न रहने के कारण, देहाभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कोई भी चीज़ चाहिए याद करेंगे बाबा को, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, अपनी स्थिति अच्छी बना के रखनी है। अगर प्रसाद बनाना है तो उसमें भी चीनी आदि की आवश्यकता रहती है। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। बच्चों का योग बहुत कम है, माया याद को उड़ा देती है, 5 विकार याद करने नहीं देते हैं। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी आ जाती है, बच्चों को माया पकड़ लेती है, बाबा की याद भुला देती है। हिम्मत नहीं हारनी है, कभी कभी किसी के नाम रूप में फंसा देती है। कभी कभी हम बाबा को भूलकर किसी देहधारी में इतने अटक जाते हैं, वही हमें अच्छा लगने लगता है। कोई भी बाबा से अधिक प्रिय हमें ना लगे, स्नेह सबसे हो लेकिन किसी में फंसना नहीं। जहाँ आपकी बुद्धि बार बार जा रही है तो वहाँ आपकी एनर्जी भी जा रही है, तो अपने आप को सेव करना है, बाबा को ही याद करना है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग में कमी है। ग्रहचारी के कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, अगर मंजिल पानी है तो याद में रहना है। बाबा कहते ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। अब आपके लिए नई चीज़ है, कुछ लोग बैठते हैं ध्यान मगन होकर, कोई साक्षात्कार आदि करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो ध्यान में जाना, उसमें माया बहुत आती है। एक है योग लगाना, जिसमें आप चिंतन के द्वारा बाबा से मिलन मनाते हैं। लेकिन अगर आप कोई दृश्य देखते रहते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो ध्यान मगन होकर के वहाँ के साक्षात्कार की बातें सुनाते हैं। बाबा कहते उसमें माया बहुत आती है। कोई कोई कहते हैं फलां स्थान पर बाबा आते हैं, मम्मा आती है। नहीं, बाबा का तन मुकर्रर है। बाबा की मुरली जो है वो हमारे लिए परफेक्ट गाइडेंस है, तो हमें कहीं पर भी उलझना नहीं, माया के वशीभूत नहीं होना है। ध्यान से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से फिर याद अच्छी है। क्या क्या बोलते रहते हैं उन पे कोई विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है। बाबा खबरदार करते हैं ध्यान कोई काम का नहीं, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता ही रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिला ना, उनको भी कहेंगे मन मना भाव। मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस 24 जून को था। मातेश्वरी जी यज्ञ की आधार स्तंभ रही, वही एक ऐसी आत्मा है जिसको बाबा भविष्य के लिए बाबा ने बताया कि वो राधे बनने वाली है। उन्होंने भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी, तब बाबा से योग लगा के ऊंच पद पाया। बाबा कहते अगर कोई आपको कहता है फलां स्थान पर भी शिव बाबा आते हैं, जगदम्बा माँ आती है, ऐसे किसी के कहने में नहीं चलना। बाबा की मुरली हमारे लिए सच्चा सच्चा रास्ता दिखाने के निमित्त है, तो मुरली बाबा की ध्यान से सुननी है। बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखो, हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण जैसे सरलता, मधुरता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, इन गुणों को धारण करना है। कोई को देखो अभी बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। स्मृति आती कि ये तो हमने भूल कर दी, फिर सुधर जाते। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत हैं। अब देखो तो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पे तो कुर्बान जाऊं। घंटे के बाद कोई ना कोई बात होती है, बिगड़ पड़ते हैं।
कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी अवस्था रहती है। अभी भी बहुत खुश, अभी देखो तो क्रोध के वशीभूत हो गए। तो बाबा के पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घड़ी घड़ी के घड़ियाल है, हर घंटे में उनके मूड चेंज होते रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार उनकी मनोस्थिति बदलती रहती है। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी भी कमाई, अभी भी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते। छोटे बच्चे बाबा को पहचान से याद नहीं कर सकते। हम सब ने जाना है बाबा को कि वो रूप में ज्योति स्वरूप है, गुणों का सागर है। बाबा ने कहा आप बच्चे बाबा को यथार्थ रीति जानते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसी में मेहनत है। बहुत बच्चे हैं जो याद में बहुत होशियार हैं, कोई कोई बच्चे माया के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते कहीं भी जाओ बस मुझे याद करो, इसमें भारी कमाई है। किसमें कमाई है? याद में। याद करना मतलब बाबा के गुणों का चिंतन करना, बाबा के उपकारों का चिंतन करना, उसके साथ का अनुभव करना, उसको थैंक्स देना। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। याद से क्या होता है? 21 जन्मों के लिए निरोगी। ऐसे बाबा को अंतर्मुखी होकर याद करना चाहिए। लेकिन माया तूफान लाती है, अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की बातों का मनन करो। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। एक ज्ञान में चलता है तो कहता है मैं संगम युगी हूँ, जो नहीं चलता वो कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाबा कहते, घर में रहते भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। घर में रहते भी हम खुशबूदार फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अनुभव की बातें, प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की मेहनत करनी है। एक ही घर में एक हंस और एक बगुला, एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता। तो एक हंस हो गया, एक बगुला हो गया। ये ईश्वरीय सभा है, इसका कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है वो कभी उबासी नहीं लेते, उन्हें आगे बैठना चाहिए। जो बहुत एक्टिव होके बैठे, अलर्ट होकर के बैठे, उबासी आदि ना दे, उनको आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी झुटका खाते रहते हैं, उबासी देते रहते हैं। मेडिटेशन करेंगे उसमें सो जाएंगे, मुरली सुनेंगे उसमें सो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बैठे और झुटके खाते रहें, उबासियां देते रहें, उनको तो फिर पीछे बैठना चाहिए। जिन्हें पता है ना हमें नींद आती है, उनको आगे नहीं बैठना चाहिए। हमें देखकर जितने लोग सो जाएंगे हमारे ऊपर ही बोझ चढ़ेगा ना, तो हमें एक्टिव होकर के बैठना है। ये ईश्वरीय सभा है, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को ले आती हैं। यूं तो बाबा से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है, एक एक वाक्य महावाक्य है, इसकी कीमत लाखों रुपए है। जानते हो, ज्ञान मिलता है संगम पर। तुम कहते हो हम बाबा के पास आए हैं वर्षा लेने, बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा इस दुनिया से वैराग होना चाहिए। आपकी बुद्धि इस दुनिया से उपराम होनी चाहिए, फंसनी नहीं चाहिए। वैराग का मतलब घृणा नहीं, वैराग का मतलब देखते हुए भी बुद्धि डिटैच रहे। बाबा कहते यहाँ पर तुम आए ही हो बाबा से मिलन मनाने के लिए। बस दो बातें समझनी है, अल्लफ और बे। अल्लफ भगवान को कहा जाता है, उंगली से ऐसे इशारा कहते हैं ना, अल्लफ को याद करो, आत्मा इशारा करती है। बाबा कहते भक्ति में तुम मुझे बुलाते थे, अब मैं आया हूँ, अब मुझे याद करते रहो। घर में भी बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अपने घर में भी आप मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, जहाँ पर रोज बैठें, मुरली पढ़ें, योग करें, परिवार के सदस्य भी योग करें। और बाबा कहते वहाँ पर बैठ करके योग करेंगे, मुरली पढ़ेंगे, तो जैसे कि वो एक छोटी सी गॉडली यूनिवर्सिटी हो गई। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी, पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। अच्छा, मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी थे ना। जब कहते फलां स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब अब तक नरकवासी थे। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वालों के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, स्वर्ग गया,
परंतु जाता तो कोई नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तब स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब नाटक पूरा होता है तो सब स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सब एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं। शिव बाबा के साथ सब आत्माएं जाएंगी, सभी को वापस घर जाना है। शिव की बारात भक्ति में गाई हुई है कि उसमें सब शामिल हुए। कोई कैसा था, कोई कैसा था, कोई फिजिकल रूप से फिट था, कोई नहीं था, कोई अंधा, बहरा, लंगड़ा, सब थे। मूल बात है 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा हम सबको घर ले जाने के लिए आए हैं। तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाबा कहते तुम यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, अब बन के दिखाओ। तुम्हारी कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। सिर्फ कहना ही नहीं कि हमें देवता बनना है, दिव्य गुणों को भी धारण करना है और वो नजर भी आने चाहिए। प्रैक्टिकल अपने जीवन में वैसा स्वरूप बनना है, इम्प्लीमेंट करना है। हाथों से काम करते दिल में बाबा की याद रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम धनवान बनते हो। जितना ज्ञान धारण करेंगे भविष्य में उतने ही साहूकार बनेंगे। ये रूहानी नॉलेज है। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है। छोटी सी बिंदी आत्मा मुख से बोलती है, कानों से सुनती है। आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते भी नहीं देखना। नर से नारायण बनने के लिए कथनी करनी, रहनी सहनी एक समान बनानी है। देवता बनने के लिए जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, तीनों में हार्मनी होनी चाहिए। सोचना, बोलना, करना एक समान। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी कमाई हम कर रहे हैं, इसमें उबासी झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाबा के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा को जिन्होंने साथी बनाया वो संसार के दृश्य को देखते हुए साक्षी रहते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षियों के पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षियों के पार्ट बजाएंगे। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वो सफलता मूर्त बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इस खुशी और नशे में रहो। पाना था सो पा लिया। बाबा हमारा हो गया, हम बाबा के हो गए, तो दिल क्या कहता है? पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प की निशानी है मन उदास खुशी गायब। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो क्या होता है? मन उदास खुशी गायब। आज हम उदासी को अपने मन से विदाई दे देंगे, निराशा को विदाई दे देंगे, याद करेंगे सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अंतःकरण से बहुत खुशी का अनुभव करें। स्वयं भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे दिल से कहा तुम मेरे हो। अब मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं आत्मा निश्चिंत हूं। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुने। ओम शांति।